हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नेबल एस्पिरेंट। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कल और परसों आपका सीटेट का एग्ज़ाम है। तो उससे पहले ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सीटेट के कीवर्ड्स लाई हूँ, जो कि आपकी सारी सब्जेक्ट की पेडागोजी में आपको हेल्प करने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए जल्दी से जल्दी बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉजिटिव वर्ड्स और नेगेटिव वर्ड्स दिए हुए हैं। पॉजिटिव वर्ड्स मतलब इन सारे ऑप्शन को आपको अगर पेपर में आया तो आंख बंद करके टिक कर दीजिए। अगर नेगेटिव वर्ड्स ये हैं, इनको आपको छूना नहीं है, यानी इन पे आप ये रॉन्ग है, इन पे आपको आंसर में टिक नहीं लगाना है। तो मैंने बहुत ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखकर ये वर्ड्स तैयार किए हैं। तो चलिए पहले पॉजिटिव वर्ड्स देख लें। सबसे पहले आता है आपका सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास मतलब पूरा विकास। तो आपका जब बच्चे को पूरा विकास करेंगे तभी आपका मतलब पूरा बच्चे का विकास होगा। तो सर्वांगीण विकास अगर किसी ऑप्शन में आपको मिल जाए तो इस पर आपको टिकना है। करके सीखना मतलब लर्निंग बाय डूइंग। इसका मतलब जब बच्चा करके खुद करके सीखेगा तो वो ज़्यादा सीखेगा। ठीक है, तो इस ऑप्शन को टिक लगाना। हस्तपरक अनुभव मतलब हैंड से जितने भी कार्य खुद करके बच्चा सीखेगा वो उससे वो बच्चा जल्दी सीखेगा। तो पेडागोजी में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं। लगाव, बच्चे से लगाव वाला ऑप्शन, ये भी पॉजिटिव है। प्रोत्साहन मतलब बच्चे को जितना आप प्रोत्साहन करेंगे वो उतना सीखेगा। और जिज्ञासा मतलब बच्चे के लिए जितनी भी सीखने की इसमें इच्छा होती है उसी को जिज्ञासा बोलते हैं। तो इस पे ये भी पॉजिटिव वर्ड है। बाल केंद्रित शिक्षा, यानी बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। आप जो भी पढ़ाएं वो बाल केंद्रित हो, बच्चे के ऊपर हो, ना कि खुद के ऊपर। व्यवहारिक कुशलता, वो व्यवहारिक कुशलता सीखे। वास्तविक या दैनिक जीवन, वास्तविक और दैनिक जीवन से जोड़कर आप बच्चे को पढ़ाएं तो वो पॉजिटिव वर्ड्स होता है। ठीक है, समावेशी शिक्षा, समान व्यवस्था, सभी बच्चों को समान शिक्षा दें। ठीक है, समान परिवेश में दृश्य व श्रव्य सामग्री का प्रयोग करें। विभिन्न संदर्भ में भाषा का प्रयोग मतलब भाषा का प्रयोग, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपकी कोई भी लैंग्वेज दी हो, आपको विभिन्न संदर्भ में विभिन्न कॉन्टेक्स्ट में भाषा का अगर यूज़ लिखा हो तो वो आंसर आपका होगा। विभिन्न गतिविधियाँ, बहुत सारी एक्टिविटीज़ कहाँ हैं। त्रुटि को महत्वपूर्ण मानना, बच्चे की त्रुटि को बहुत ही महत्वपूर्ण मानना है यहाँ पे। ये नहीं है कि त्रुटि कर दी तो बच्चे को डांटेंगे फटकारेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उनको सीखने का विभिन्न हिस्सा मानना चाहिए। समूह चर्चा, बच्चों में समूह चर्चा, ये भी आपका पॉजिटिव वर्ड्स है। प्रगतिशील शिक्षा, आपकी जो शिक्षा होनी चाहिए वो प्रगतिशील होनी चाहिए। बहुभाषिकता यानी बहुत सारी भाषाओं का समावेश होना चाहिए। प्रश्न करने के अवसर, बच्चे को प्रश्न करने के अवसर देना चाहिए। ठीक है, पोर्टफोलियो का प्रयोग, पोर्टफोलियो का प्रयोग। और ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन हो जाता है यहाँ पे, कुछ बच्चे समझ नहीं पाते हैं। सक्रिय और निष्क्रिय, तो सक्रिय आपका पॉजिटिव वर्ड है और निष्क्रिय आपका निगेटिव वर्ड है। तो सक्रिय वाले आंसर पे आपको टिक लगाना है। क्षेत्र भ्रमण अनुभव, जब बच्चा घूम के देखेगा तो उससे अनुभव लेगा, तो ये आपका बहुत ही पॉजिटिव वर्ड हो जाता है। तो ये आ जाए तो इस पर टिक लगा देना है। सृजनात्मकता, धारा प्रवाह, लचीलापन यानी क्रिएटिविटी बच्चों में होनी चाहिए। ठीक है, सकारात्मक दृष्टिकोण, बच्चे का सकारात्मक, आपका भी सकारात्मक होना चाहिए। प्रत्यक्ष अनुभव मतलब डायरेक्ट जो एक्सपीरियंस बच्चा लेगा उससे वो ज़्यादा सीखेगा। तो ये आपका पॉजिटिव वर्ड है। अपसारी चिंतन मतलब जब बच्चा खुल के अपने विचारों को उस बारे में सोचेगा, ठीक है, जिस बारे में वो जानना चाहता है, तो वो उसका चिंतन अपसारी चिंतन होता है। खुले सिरे वाले प्रश्न, अगर आप बच्चे को प्रश्न दें तो वो खुले सिरे यानी ओपन एंडेड मतलब प्रश्न होने चाहिए। ठीक है, तो ये सारे कीवर्ड्स हैं ना, ये पॉजिटिव वर्ड है और ये सब पेपर में आपको देखने को मिल जाएंगे। आप खुद देखेंगे कि ये जो वर्ड्स मैंने तैयार किए हैं वो कितनी हेल्प करेंगे आपके सीटेट के एग्ज़ाम में। अब चलते हैं चलिए नेगेटिव वर्ड्स पे। तो पहला है दंड, सजा, शिकायत। वो बच्चे को दंड नहीं देनी है, सज़ा नहीं देनी है। अगर बच्चा कुछ नहीं भी सीख पा रहा है या कुछ गलत क्वेश्चन कर रहा है तो आपको प्यार से उसे समझाना है। ठीक है, बच्चे को बोझ नहीं मानना चाहिए। पुस्तक केंद्रित शिक्षा यानी बुक पर जो सेंटर जो एजुकेशन होती है वो तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आपकी NEP 2020 है ना, NCF 2005 सब में ये लिखा हुआ है। शिक्षा केंद्रीय शिक्षा नहीं होनी चाहिए, बाल केंद्रीय शिक्षा होनी चाहिए। अभी मैंने बताया बच्चे को कोरी स्लेट कभी नहीं मानना चाहिए। बच्चा कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस अपना लेकर आता है तो उसको खाली प्लेट नहीं मानना है। लैंगिक असमानता और पक्षपात, इसका एक ज़रूर क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में आता है।
जिसमें लैंगिक असमानता हो, मतलब किसी जेंडर को ज़्यादा मानना है, किसी को कम मानना, मतलब समान होते हैं। ऐसा नहीं है कोई काम अगर मेल करेगा तो फीमेल नहीं कर सकती है, फीमेल करेगी तो मेल नहीं कर सकता। सबको समान अवसर देना चाहिए। तकनीकी ज्ञान और वैज्ञानिक शब्दावलियाँ, इनका प्रयोग अपने शिक्षण में करना चाहिए या ठीक है या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो तकनीकी ज्ञान करना चाहिए पर पूरी तरीके से नहीं केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, केवल मात्र सिवाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस आंसर में आपको केवल मात्र सिवाय या रटना, याद करना, कंठस्थ, ये तो बहुत ही निगेटिव वर्ड्स हैं, इनको तो बिल्कुल नहीं छूना है। व्याख्या सीमित, यानी व्याख्या को जब हम सीमित ही कर देंगे, एक्सप्लेनेशन हम सीमित कर देंगे तो वो तो वैसे ही निगेटिव वर्ड्स हो जाएगा। पाठ पुस्तक पर बल, अभी मैंने बनाया, बुक सेंटर नहीं होनी चाहिए। बच्चे की गलतियों को इंगित करना, अरे इंगित नहीं करना है बच्चे की गलतियों को, ऐसे नहीं बताना है कि आपने गलती कर दी। उनको ऐसे करना है कि उनको पता भी ना चले और वो अपनी गलतियों में सुधार करें। ठीक है, बच्चे की उपेक्षा नहीं करना है, व्याकरण पर बल नहीं करना है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन पर बल करना है। अंक, ग्रेड, रैंकिंग के आधार पे तुलना करना, पक्षपात करना बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अंक, ग्रेड, रैंकिंग पे ना ही एग्जाम होनी चाहिए, ये बहुत ही गलत बात है कि अंक, ग्रेड और रैंकिंग पे जो एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, निष्क्रिय मैंने बता ही दिया। पुरस्कार और बाह्य अभिप्रेरणा, मतलब बच्चे को पुरस्कार या बाहरी जैसे इनाम वगैरह उनकी घोषणा करना, और उसके आधार पर अगर बच्चा पढ़ रहा है तो उसको बाह्य अभिप्रेरणा हो रही है, मतलब अंदर से वो नहीं जाग रहा है, तो वो नहीं करना है। उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण पर बल, मतलब ये बच्चा पास है, ये फेल है, तो ये होशियार है, ऐसा नहीं करना है, तो ये नेगेटिव वर्ड्स है। परीक्षा में परस्पर प्रतियोगिता नहीं होनी चाहिए, अपसारी चिंतन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बंध, ये अपसारी चिंतन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये जरूर आएंगे, तो ये ध्यान रखना। अभिसारी चिंतन पे टिक नहीं लगाना है, अपसारी चिंतन पर लगाना है। और बंद श्रेय वाले प्रश्न नहीं, खुले श्रेय वाले प्रश्न पर। तो ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। बेस्ट ऑफ लक सभी सीटेट स्टूडेंट्स को। ठीक है, कमेंट जरूर करें वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।